नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नेहल वर्चुअल स्कूल प्रिंसिपल प्रताप राजपूत। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि जो वर्चुअल स्कूल है उनके बेनिफिट्स क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो वर्चुअल स्कूल में एडमिशन लेने से हमें मिलने वाले हैं। तो उन सभी फायदों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आज का ज़माना ऐसा है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ना है, कम समय में अधिक काम करना है। हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी की हमें ज़्यादा रिक्वायर नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना है, हमें स्पीड से काम करना है, हमें एक्यूरेसी के साथ काम करना है। जब ऐसी चीज़ें हमें चाहिए तब ऐसे में हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आज के ज़माने में हमारे पास उपलब्ध है। और ऐसे में जो एक स्कूल का विद्यार्थी है उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो एक स्कूल का विद्यार्थी चाहता है कि भाई मुझे जो स्कूल का जो टाइमिंग है, जो बहुत लंबा टाइम उसके लिए पड़ता है, उस टाइम से मुझे निजात मिल जाए, मेरी स्कूलिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए और जो मैं एक्स्ट्रा जो कुछ कर रहा हूं खेल में, संगीत में, कला साहित्य में या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में अगर कर रहा हूं तो उसमें कोई बाधा ना आए, तो मैं वर्चुअल स्कूल से कैसे पढ़ूं, ऑनलाइन स्कूल से कैसे पढ़ूं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उन सब पर चर्चा हम करने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो वर्चुअल स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को मिलते हैं, उन सब पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, बेनिफिट की हम बात करते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूल। शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या भाई? शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि विद्यार्थी अपने हिसाब से करता है सारा का सारा काम, यानी जब चाहे तब अपनी क्लासेस देख सकता है, उसे कोई बर्डन नहीं है। इनकी क्लासेस का जो टाइम रहता है वर्चुअल स्कूल का, वो लगभग शाम के समय रहता है। लाइव क्लास देख सकते हैं, लाइव क्लास होने के बाद में जो क्लास है वो देख सकते हैं, यानी उसके पास शेड्यूल अपने हिसाब से उसको बना सकता है। बाकी अगर स्कूल जाता है विद्यार्थी, ऑफलाइन स्कूल जाता है, तो वो अपने हिसाब से शेड्यूल तय नहीं कर सकता है, उसे स्कूल के हिसाब से चलना होता है। दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच। यानी वर्चुअल स्कूल की हम बात करते हैं तो वर्चुअल स्कूल की पहुंच जो है बहुत ब्रॉड एरिया के अंदर है। जैसे मैं नेहल वर्चुअल स्कूल की बात करूं, नेहल वर्चुअल स्कूल की अगर बात करूं तो नेहल वर्चुअल स्कूल में राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी कहीं पर भी हो, राजस्थान के किसी भी कोने में बैठा हो, वो एडमिशन ले सकता है। उसको नेहल वर्चुअल स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम देने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। जहां वो रहता है वहीं पर केवल एग्जाम देने के लिए और प्रैक्टिकल के लिए उसको जाना होता है। हमारे द्वारा MOU जो हो रखे हैं उन विद्यालय में जाना, बाकी कहीं उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहुंच जो होती है ना वर्चुअल स्कूल की, बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो विद्यार्थी कहीं पर भी बैठा अपनी पढ़ाई कर सकता है बहुत स्तर पर, जबकि एक ऑफलाइन स्कूल है उसकी पहुंच एक लिमिटेड एरिया तक होती है। तो इसकी पहुंच जो है, एक्सेसिबिलिटी है, बहुत लंबे दूर तक होती है, कहीं पर भी विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है। बात करते हैं वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज, पाठ्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला। एक विद्यार्थियों को सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि वो जिस स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उसके पास, उस स्कूल के पास मान लो कि वो जो सब्जेक्ट चाहता है वो अवेलेबल नहीं होता है, या फिर जो कोर्स चाहता है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में विद्यार्थी को बड़ी समस्या आती है। या तो क्या करना पड़ता है, उसको 50-100 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, या फिर जो उसके नज़दीक में जो उसके पास कोर्स है या स्कूल में जो सब्जेक्ट अवेलेबल हो वही उसको लेना पड़ता है मन मार करके। तो ऐसा करने के विद्यार्थी को जरूरत नहीं है। अगर वो वर्चुअल स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके पास बहुत सारे वाइड रेंज है, कोई भी कोर्स वो ले सकता है। जैसे मैं बात करूँ, अगर साइंस का विद्यार्थी है, अगर कॉमर्स का विद्यार्थी है, अगर आर्ट्स का विद्यार्थी है, तो किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो वो वर्चुअल स्कूल में एडमिशन ले सकता है। नेहल वर्चुअल स्कूल के अंदर भी तीनों अवेलेबल है। दूसरी खास और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, विद्यार्थी को मीडियम की भी समस्या आती है कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, तो मैं क्या है कि एडमिशन ले सकता हूँ, वर्चुअल स्कूल से पढ़ सकता हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हूँ, क्या वर्चुअल स्कूल से पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, हिंदी मीडियम की क्लासेज भी चलती है और इंग्लिश मीडियम की क्लासेज भी चलती है। और ख़ास बात क्या है, अलग अलग हिंदी मीडियम की जो क्लासेज है वो अलग रहती है और इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेज है वो अलग रहती है। तो यानी आप चाहे आर्ट्स के हैं, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स में किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के, आप वर्चुअल स्कूल से पढ़ाई कर सकते हैं। तो कितना अच्छा फ़ायदा, कितना बढ़िया फ़ायदा है ना। तो शेड्यूल अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं, कहीं पर भी पहुँच हो सकती है, कहीं पर भी विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है। और सिलेबस और इसका जो कोर्स जो होता है वो वाइड रेंज है, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंस।
अनुकूलित सीखने का अनुभव। देखिएगा, जब ऑफलाइन में जब टीचर पढ़ाता है किसी स्टूडेंट को, पूरी क्लासरूम को जब पढ़ाता है तो उसमें स्टूडेंट का अलग अलग लेवल होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक बार कोई टीचर समझाता है, देखते ही समझ में आ जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं थोड़ा सा उसको समय लगता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब टीचर जब तक दूसरी बार नहीं बताता है तब तक उनको ठीक से समझ नहीं आता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब क्लासरूम में तो ऐसा कर नहीं सकता ऑफलाइन के अंदर टीचर, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बाकी बच्चे कहेंगे सर टाइम वेस्ट हो रहा हमारा, और जो बच्चा 2-3 बार में नहीं समझ पा रहा है वो बच्चा परेशान होगा। यानी कुल मिलाकर के जो एडजस्टमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वर्चुअल में ये परेशानी नहीं आती। अब आपको सर क्यों नहीं आती? वर्चुअल में जैसे ही क्लास हुई कोई भी, तो एक आप लाइव देख रहे हो कोई क्लास, उस टाइम समझ में आ गया उस विद्यार्थी को, उसका काम हो गया। जो विद्यार्थी ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं सर मुझे तो थोड़ा और देखना पड़ता है, तो उसके पास वो वीडियो जो है, वो क्लास का जो टॉपिक है उसको कितनी ही बार देख सकता है, हजारों बार देख सकता है। उसके पास ऑप्शन है जो टीचर ने बोला उसको, तो उसको कितनी अच्छा ऑप्शन उसके पास मिल जाता है। उसको टीचर को ये कहने की जरूरत नहीं, सर एक बार वापस से बताइएगा, एक बार वापस से बताइए, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकता है, एग्जाम तक उसका एक्सेस रहता है। तो कस्टमाइज लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है वो वर्चुअल स्कूल में मिल जाता है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कहीं पर भी मैं अगर बात करूं 9 से लेकर के 12 की बात करूं, कहीं पर भी विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो उसकी फीस का स्ट्रक्चर है वो आजकल बहुत हाई हो गया है, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। आप जहां पर भी जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी कौन से स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप 9th के हैं, कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं, 9th के हैं, 10th के, 11th के, 12th के, आपके स्कूल की फीस कितनी है? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि आपकी स्कूल की फीस कितनी है। 9th के विद्यार्थी अपने लिखेंगे, 10th के अपने लिखेंगे, 11th के अपने लिखेंगे और 12th के अपने लिखेंगे, और स्ट्रीम वाइज देखेंगे, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि फीस का स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन आप वर्चुअल स्कूल का फीस का स्ट्रक्चर सुनोगे तो आप चौंक जाएंगे। और किसी स्कूल की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन नेहल वर्चुअल स्कूल का फीस का स्ट्रक्चर मैं बता दूं आपको। जो 9 से लेकर के 10th के विद्यार्थी हैं उनके सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये के अंदर, 6,000 रुपये के अंदर उसकी पूरी स्कूलिंग हो रही है। और 11th-12th के विद्यार्थी उसकी 8,500 रुपये के नाम मात्र के शुल्क के अंदर स्कूलिंग हो रही है। यानी जो अगर हम छोटी से छोटी प्ले ग्रुप के विद्यार्थी की बात करें तो वहां पर भी फीस का स्ट्रक्चर ये शायद नहीं मिलेगा आपको। तो इतने कम फीस के अंदर अगर जब आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही हो, टॉप एजुकेटर्स जब आपको पढ़ा रहे हो, तो वर्चुअल स्कूल का इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, आरामदायक सीखने का माहौल। स्कूल में जब आप जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल कुर्सी पे बैठना है या फिर जैसे भी व्यवस्था है स्कूल में उसके हिसाब से बैठना है। आपको स्कूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। वर्चुअल स्कूल में आरामदायक आपके लिए कंफर्टेबल माहौल है। आप चाहो तो अपने हिसाब से कहीं पर भी आप मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर, कहीं पर भी आप अपना जो वर्चुअल स्कूल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी क्लासेस देख सकते हैं आरामदायक माहौल में। आपको लगता है कि भाई मुझे तो अपने घर में एसी रूम में बैठ करके पढ़ना पड़ सकते हैं, कूलर में बैठ के पढ़ना पड़ सकते हैं, भाई मुझे तो क्या करना है, मुझे तो थोड़ा काम है, घर वाले बाहर गए हैं, मुझे कोई जिम्मेदारी संभाल के गए, वहाँ बैठे बैठे भी आप पढ़ सकते हैं। ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं कि भाई हमें थोड़ा कहीं बाहर जाना है, कोई और काम करना है, रास्ते में बैठे बैठे कान में ईयरफोन डाल करके भी हम देख सकते हैं। यानी आपको आरामदायक कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है। अपने हिसाब से आप कहीं पर भी कैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी सुविधा आपको और कहाँ मिल सकती है? वर्चुअल स्कूल का इससे बढ़िया बेनिफिट और क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। इससे विद्यार्थी क्या आत्म अनुशासन सीखता है। देखो ऑफलाइन के अंदर तो क्या होगा, क्लास में अगर थोड़ा बहुत भी आप शरारत करोगे या फिर आवाज़ करोगे तो टीचर, स्कूल की टीचर, प्रिंसिपल जो आपके पीटीआई है वो डांटेंगे, है बच्चे ऐसे बैठना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, सब बताएंगे आपको, ऐसे करेंगे। वर्चुअल स्कूल के अंदर आपको खुद को डिसिप्लिन आएगा, खुद के अंदर डिसिप्लिन आएगा। नहीं भाई मेरी क्लास आने वाली है, मेरी लाइव क्लास आने वाली है, समय हो गया मैं बैठता हूँ, हाँ मम्मी भाई एक बार चुप रहना सब लोग, पापा एक बार मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरी क्लासेस देख रहा हूँ। आप में खुद के अंदर डिसिप्लिन आएगा, खुद के अंदर आप खुद सीखोगे। एक तो आप कह के कर रहे हो, एक खुद के अंदर आप में आदत में ढलेगा, आप सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, आप आत्म अनुशासित रह करके आप अपनी पढ़ाई करेंगे। ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, भाई वर्चुअल स्कूलों का भी एक टाइम होता है, वर्चुअल स्कूल की जो क्लासेस है उसका भी टाइम होता है। मोस्टली इसका जो टाइमिंग इवनिंग का रहता है, 4 से लेकर के 8 के बीच में ये टाइमिंग रहता है। इस समय लाइव क्लासेस चलती है, तो आप चाहे तो उस समय अगर आपके पास समय होता है तो इस समय आप अपना क्लासेस का टाइमिंग होता है तो टाइम मैनेजमेंट करना आपका सीख जाते हैं। उस समय अगर आप नहीं दे पाते तो बाद में भी इसको देख सकते हैं, यानी क्योंकि आपके पास उसमें वीडियो जो होते हैं वो रिकॉर्डेड रहते हैं क्लास होने के बाद में भी, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। ग्लोबल नेटवर्किंग, कहीं पर भी
कभी भी कैसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि राजस्थान के आप किसी भी कोने में बैठे हुए विद्यार्थी हैं, वर्चुअल स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ नेहल वर्चुअल स्कूल की, तो नेहल वर्चुअल स्कूल के अंदर आप राजस्थान के कहीं पर भी बैठे हुए विद्यार्थी हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको एग्जाम और प्रैक्टिकल के समय स्कूल जाना, बाकी घर पर पढ़ाई करनी है। आपके टर्म 1 के, आपके सेकेंड थर्ड हाफ ईयरली के सारे एग्जाम होंगे घर पे, आपको केवल जो मेन एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना है, जाना है। जो जिसको हम टेस्ट कहते हैं प्रथम परख वगैरह, वो घर पे हो जाएंगे, आपके वर्चुअल हो जाएंगे। बात करते हैं इमीडिएट फीडबैक, तत्काल प्रतिक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि जो वर्चुअल स्कूल होता है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। उस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए के कारण जब लाइव क्लासेस चलती है तो आप उस समय आप कमेंट करके कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। उस समय अगर आप नहीं पूछ पाते, मान लो कि लाइव क्लासेस नहीं लेख रहे, तो उसके बाद में भी जो टेक इतना आजकल एडवांस हो गया है कि आप अपना जो डाउट है वो लिख करके भेज सकते हैं, उसका तत्काल समाधान हो जाएगा। तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, टेक्नोलॉजी से जुड़े होने का फायदा आपको और मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस टू एक्सपर्टाइज, यानी आपको पता है कि अगर हम ऑफलाइन स्कूल की बात करें तो अलग अलग एरिया में अलग अलग शिक्षक आपको मिलेंगे, अलग अलग। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं वहाँ पर आपको अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते किसी कारणवश, लेकिन वर्चुअल स्कूल के अंदर जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो सब एक्सपीरियंसड होते हैं। उनको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का लंबा एक्सपीरियंस होता है, तभी उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तब जा कर के वो वर्चुअल पढ़ाई करा पाते हैं। तो जो टीचर्स जिन्होंने बहुत ऑफलाइन पढ़ाया उसके बाद में वर्चुअल पढ़ा है, इतना लंबा अनुभव लेकर के बैठे, उनको वर्चुअल स्कूल के अंदर अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसे शिक्षक जब आपको पढ़ाएंगे, तो एक्सपर्ट लोग जब आपको पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट को और इजी तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है। तो जितने भी हमारे नेहल वर्चुअल स्कूल के जो जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो सारे बहुत लंबे एक्सपीरियंस वाले हैं, जिन्होंने वर्चुअली लंबा पढ़ा है, उनको एक्सपीरियंस है, तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा सीखने की अलग अलग स्टाइल आपको मिलती है। देखो हम कई बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम ऑफलाइन स्कूल में पढ़ रहे हैं तो टीचर कई बार चाह कर भी नहीं कर पाता जो उसको करना पड़ता है। जैसे उसको कुछ डायग्राम बनाने हो, कुछ करना हो, कुछ उसको और एक्स्ट्रा कुछ करना हो तो नहीं कर पाता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी के साथ में टीचर पढ़ाता है, जैसे मुझे आपको यहाँ पर पढ़ाना है, पैनल पे पढ़ाना है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। मुझे अगर जी मान लो ये बनाना है कुछ, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट के अंदर ये आ जाएगा। मुझे अगर मान लो कि ये इस तरह से करना है, फटाफट से आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है, जैसे 3D में भी अवेलेबल है। मुझे 3D में कुछ लेना है, ये लो जी। अब मैथ्स के टीचर को कितना मजा आ जाएगा, तुरंत ऐसा करते ही जब सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कलर करना है, कुछ बनाना है, तो बहुत सारे लर्निंग के तरीके हैं, बहुत सारे लर्निंग के जो बेनिफिट्स है, जो एक वीडियो ऑडियो विजुअल के माध्यम से या किसी डायग्राम के माध्यम से जो आपको समझाने का तरीका, जो तो हार्ड से हार्ड अगर कोई टॉपिक है उसको भी इतना ईजी बना दिया जाता है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा माता पिता की भागीदारी रहती है। भाई ऑफलाइन के अंदर तो बच्चा ही जाता है, पेरेंट्स तो जाकर के बच्चे के पास बैठ नहीं सकते कि नहीं बेटा आज तो आपकी क्लास में आपके पास में बैठूंगी, है ना, मम्मी या पापा नहीं कर सकते। लेकिन वर्चुअल स्कूल के अंदर आप अपने बच्चे के पास बैठ करके क्लास देख सकते हैं, क्लास कैसे चल रही है, बच्चा क्या देख रहा है, क्लास देख रहा है कुछ और कर रहा है, यानी आपकी भागीदारी साथ में रहती है। और समय समय पर पेरेंट्स की, टीचर्स की मीटिंग भी होती है, तो ये बेनिफिट भी आपको मिलता है। इसके अलावा कंटिन्यूस एनरोलमेंट ऑप्शन, जो वर्चुअल स्कूल की जो क्लासेस चलती है तो वहाँ पर क्या होता है, आपके पास अटेंडेंस भी लगती है और आप कंटिन्यूस उसमें रहते हैं, तो आपको ध्यान भी रहता है कि भाई कब क्या गया। आपके पास पूरा आपके पास खुद के पास एक्सेस रहता है। स्कूल के पास तो भाई रजिस्टर होता है, वो स्कूल के पास होता है, लेकिन आपको पता रहता है कब कब क्लास ली, क्या ली, सारी डिटेल आपके पास रहती है। इसके अलावा कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कहीं पर भी रहने वाले विद्यार्थी हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं आने वाली है आपकी, कोई भी आपके संसाधनों की बाधा इसमें आपके नहीं आने वाले। इसके अलावा सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट, आज का ज़माना आपको पता है कैसा है ना। आज के ज़माने के अंदर कदम फूंक के कदम रखना पड़ता है, विशेष करके जो बच्चियां हैं, तो पेरेंट्स क्या है बहुत अपने, कोई भी होता है, हर पेरेंट्स जो भी माता पिता है वो अपने बच्चे को लेकर के बड़ा रहता है कि भाई नहीं भाई उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो जो ग्रामीण परिवेश की जो लड़कियां हैं या शहर की जो लड़कियां वगैरह हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं भाई सेफली हमारे घर में आराम से बढ़िया पढ़ाई हो जाए, ताकि बच्चे को दूर न जाना पड़े, और बहुत सारे ऐसे रहते हैं, चीज़ें रहती है, तो आपको एकदम सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट मिल जाता है। अपने घर में पढ़ना है, सेफ्टी के साथ में पढ़ना है, कोई रिस्क नहीं, कोई जाने आने का टेंशन नहीं है, आराम से घर पे पढ़ाई कर सकते हो। तो ये भी आपका नेहल वर्चुअल स्कूल का बहुत अच्छा बेनिफिट है।
एनहेंस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। भाई जब विद्यार्थी टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ेगा, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने मान लो कि केवल ऑफलाइन पढ़ाई की, जिसको मालूम ही नहीं होगा टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो उस विद्यार्थी को जब वो 9 से लेकर 12 तक टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ेगा, वो चीज़ें सीखेगा, जैसे पैनल क्या होता है ना, क्लास PDF क्या होती है, ई नोट्स क्या होते हैं, है ना, आपका ऑनलाइन टेस्ट क्या होता है। ये बहुत सारे जो उनके लिए केवल शब्द है, लेकिन जब उन दौर से वो गुजरेगा ना तो उसको लगेगा यार इतनी टेक्नोलॉजी, मैं कहाँ पीछे रह गया था। आप अपने नोट्स को हाईलाइट कर सकते, मतलब इतने ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो ये टेक्नोलॉजी की जो स्किल है वो अभी जब स्कूलिंग से आ जाएगी तो इन फ्यूचर वो जिस भी सेक्टर में अपना कैरियर बनाएगा तो उसके बहुत काम आएगी। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, पर्यावरणीय लाभ की हम बात करते हैं कि भाई एक बच्चा मान लो जैसे ही स्कूल जाता है, वहाँ से लेकर के आता है तब तक न जाने कितने संसाधन चलते हैं, कितने टैक्सी है, टेम्पो, बहुत सारे। तो एनवायरमेंट बेनिफिट भी आपको मिलता है कि वो भी इसमें थोड़ा सा उसमें बेनिफिट आपको मिल जाता है। अनुकूलित सहायता सेवाएं, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम ऐसा होता है कि जो भी विद्यार्थी को या पेरेंट्स को कोई भी डाउट है, कुछ भी होता है पूछने संबंधित, तो हाथों हाथ उसका समाधान हो जाता है। तो इस तरह की सुविधा जो है वो वर्चुअल स्कूल में आपको मिल जाती है। करियर एडवांसमेंट, इसका मतलब क्या है कि समय समय पर जो वर्चुअल स्कूल होते हैं उसमें विशेषज्ञों को हम बुलाते हैं। हमारे जो एक्सपर्टाइज है वो जैसे विद्यार्थी 12th कर लेता है उसके बाद उसको किस सेक्टर में करियर बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अलग अलग कार्यशालाएं रखते हैं जिससे विद्यार्थियों को बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड मटेरियल्स, लाइव क्लासेस के साथ साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी विद्यार्थियों को मिलते हैं, और जो ई नोट्स है वो मिलता है, क्लास PDF जो है वो मिलती है। क्लास PDF का मतलब जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ये टीचर के हाथ का लिखा हुआ एज इट इज़ वैसे केवल मिलता है। MCQs मिलते हैं, यानी टॉपिक वाइज MCQ जब मिलता है विद्यार्थी तो उसकी तैयारी और बहुत बढ़िया होती है। समय समय पर जब उसका टेस्ट होता है तो उसकी तैयारी और बढ़िया हो जाती है। तो वर्चुअल स्कूल के अनेक फ़ायदे, उनमें से कुछ फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह से आप भी अगर 9 से लेकर 12th के विद्यार्थी हैं तो नेहल वर्चुअल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आप चाहे कहीं से भी है, राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हुए, आप 9th क्लास में हैं, 10th में, 11th में, 12th में वर्चुअल स्कूल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आप खेल, संगीत, कला, साहित्य, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो उसकी तैयारी भी साथ में आपकी हो जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।